हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 11। जो हम लोगों ने क्यूक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 11। इससे पहले ऑलरेडी 10 जो सेट है वो अपलोडेड है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के साथ भी बहुत सारे सेट जो है वो अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। कल आप लोगों को शाम 4 बजे सुपर फास्ट रिवीजन का सेट भी मिला होगा। यह सेट में हम लोग किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई चीज़ डिस्कस नहीं करते हैं, वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होता है। हिस्ट्री एमसीक्यू का भी सेट आप लोगों को मिलता आ रहा है, अभी कुछ कारणवश नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है, इसके कारण मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं सेट ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ये घटना चक्र वन लाइनर है जो स्पेशली बिहार एसआई के लिए डिजाइन किया गया है घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा। ये इसका भी वन लाइनर जो है वो आप लोगों को एग्जाम से पहले करवा दिया जाएगा। स्पीडी करंट अफेयर का 600 प्लस एमसीक्यू का जो हमारा कोर्स था वो पूरा हो चुका है। अब आप लोगों को स्पीडी करंट अफेयर का जो वन लाइनर है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। परीक्षा मंथन का वीडियो जल्द ही अवेलेबल करवाया जाएगा और घटना चक्र ज्योग्राफी का भी वीडियो जो है वो आप लोगों को जल्द ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि राहुरी भारद्वाज को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इनको तेलुगु भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। इनको 2012 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह पुरस्कार जो है वो 1965 से दिया जा रहा है। अगर 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोगों से कोई पूछता है तो अकितम अच्युतम नमूंद्री जो कि एक मलयालम भाषी के कवि हैं उनको दिया गया है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है हमारा कि खुजराहो का स्मारक समूह जो है वो किस राजवंश से संबंधित है। तो ये चंदेल राजाओं से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल। यह मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर जो है वो हिंदू, वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है। एक चीज़ और यहाँ से पूछा जाता है कि इस मंदिरों की शैली क्या है। तो इस मंदिरों की शैली जो है वो नागर है। वही चंदेल वंश की अगर बात करते हैं तो चंदेल वंश का संस्थापक जो है वो नन्नुक है। चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो कालिंजर महोबा थी। मुगल वंश की अगर बात करते हैं तो मुगल वंश बाबर के द्वारा दिल्ली और आगरा इसकी राजधानी। हून वंश की अगर बात करते हैं तो तोरमान के द्वारा अस्त्यालकोट इसकी राजधानी। और शुंग वंश की बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी। नेक्स्ट है हमारा कि गांधी नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो 2020 में किसे प्रदान किया गया है। तो गांधी नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो 2020 में कन्हैया त्रिपाठी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्हैया त्रिपाठी। यह पुरस्कार जो है वो गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा दिया जाता है और इन्हें यह पुरस्कार जो है वो उनके महात्मा गांधी और विश्व शांति पर किए गए अनेक महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा डिग्निटी परियोजना की शुरुआत कब हो गई। ये एक्चुअली डिग्निटी परियोजना है, मतलब ये ऐसे लिखा जाता है डिग्निटी टी ये, ठीक है। ये डिग्निटी परियोजना जो है वो सितंबर 2020 में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2020। यह जो योजना है वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का प्रतीक सेवा दिवस के को मनाने के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग जो है वो 17 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में डिग्निटी परियोजना की शुरुआत किया है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है। यह कौन सी परियोजना को किया गया है। यह प्रोजेक्ट चीता को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट चीता। इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो 3600 करोड़ रुपए है और इस प्रोजेक्ट में दुश्मन के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने के लिए ड्रोन का अपग्रेड करना है। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वाले को कितने हज़ार रुपये तक का कर्ज मुहैया कराएगी। तो यह कितने हज़ार रुपये तक का कराएगी, 20,000 रुपये तक का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 20,000 रुपये। दिल्ली की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के गवर्नर का नाम है अनिल बैजल। नेक्स्ट है हमारा कि फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल है। कौन भारतीय शामिल है, अक्षय कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षय कुमार। इस सूची में अक्षय कुमार को जो है वो 6ठा स्थान प्राप्त रखा गया और शीर्ष स्थान पे जो है उनका नाम है ड्वेन जॉनसन, ठीक है। पहले नंबर पे है उनका नाम है ड्वेन जॉनसन। फोर्ब्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है।
नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 अगस्त। और अगस्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह मतलब हाँ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ रहा है, हाँ 12 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं 10 जनवरी की बात करते हैं तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया है। ये किनका निधन हुआ गया है? राहत इंदौरी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राहत इंदौरी। कोविड-19 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा कोविड-19 के कारण देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत जो है वो कर्नाटक में हुआ था। पहला मामला केरल में दर्ज किया गया था। महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा था और लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। नेक्स्ट जो है वो हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच है, ऐसे मैं बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 रुपये। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है। यह हाथी के बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। जो सुरक्षा पोर्टल है उसका उद्देश्य हाथी के साथ अमानवीय व्यवहार को रोकना और हाथी को सुरक्षित करना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, हाथी परियोजना को 1992 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। एक और दिवस भी होता है, वो होता है विश्व हाथी दिवस, जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि समिष्ट अर्थशास्त्र के पिता कौन है। तो समिष्ट अर्थशास्त्र के पिता हैं J.M. किन्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, J.M. किन्स। इनका नाम है किन्स। J.M. किन्स जो है वो ए ट्रियलाइज ऑन मनी और द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटर्स एंड मनी में मुद्रा के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। देखिए किन्स ने मुद्रा अर्थशास्त्र के बारे में एक चीज़ कहा था। किन्स ने ये कहा था कि जब हम मुद्रा की मात्रा में परिवर्तित करते हैं तो सर्वप्रथम ब्याज दर कम हो जाती है और ब्याज दर के कम होने से निवेश बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रकाश के दो स्रोत को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की, तो उत्पादित तरंगों का अगर आयाम और तरंगधर सामान्य हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तरंगधर समान हो तथा ऑप्शन नंबर डी होगा आयाम। देखिए प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध तक कब कहा जाएगा? यदि उनके द्वारा उत्पादित तरंगों का आयाम और तरंगधर सामान्य हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आयाम की अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, तो दोलन करने वाली वस्तु जो है वो अपनी साम स्थिति से किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तय करती है उसी दूरी को हम लोग आयाम कहते हैं। और तरंगधर यानी कि वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग तरंगधर कहते हैं और इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि पारा प्रदूषक के रूप में किसमें उत्सर्जित होता है। तो पारा जो है वो प्रदूषक के रूप में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से। पारा से एक चीज़ याद रखिएगा, पारा जो है वो एकमात्र द्रव धातु है, इसके परमाणु संख्या जो है वो 80 होती है। नेक्स्ट है हमारा कि समानता प्रकाश किरण पुंज की चौड़ाई निश्चित होती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है प्रकाश का विवर्तन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का विवर्तन। देखिए प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो प्रकाश को अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी झीलें जो है वो रामसार साइट में सम्मिलित हैं। अस्थामकोटा ये सम्मिलित है। अस्थामकोटा जो है वो एक मीठे पानी की झील है। बेम्बनाद ये भी है। बेम्बाद झील जो है वो भारत की सबसे लंबी झील है, यह एक खरे पानी की झील है। अष्टमुडी ये भी है। अष्टमुडी जो है वो खरे पानी की झील है, इसमें कलारा नदी का पानी छोड़ा जाता है। देखिए रामसार साइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी फिलहाल 42 रामसार साइट हैं अभी इंडिया में। सबसे ज़्यादा यूपी में है 8 और उसके बाद फिर पंजाब में है 6। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर आएगा 2:1। नेक्स्ट है हमारा कि अम्ल के क्षार के साथ उदासीनीकरण करने का परिमाण स्वरूप मिलता है। तो इसके परिमाण स्वरूप क्या मिलेगा? H2O का निर्माण होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। देखिए अम्ल का जो H+ आयन होता है और क्षारक का जो OH- आयन होता है, ये दोनों मिलकर उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल प्रदान करता है।
नेक्स्ट हमारा कि रैमजेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रैमजेट सुपरसोनिक गति पर प्रभावी तरीके से कार्य करता है, बिल्कुल सही है। गति बढ़ाने के साथ रैमजेट की दक्षता भी बढ़ती है, यह गलत है। यह जो है वो वायु श्वसन जेट है जो इंजन के आगे की गति का उपयोग करके गमन करती है। रैमजेट की कुशलता या कार्य दक्षता जो है वो चाल बढ़ने के साथ घटती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एकल जैविक अणु को मापने में प्रयुक्त उपकरण क्या है। तो एकल जैविक अणु को मापने में जो प्रयुक्त उपकरण है वो है स्टैंडिंग वेव एक्सियल नैनोमेट्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कोलाइडी तंत्र नहीं है। तो कोलाइडी तंत्र कौन नहीं है? क्लोरोफिल जो है वो कोलाइडी तंत्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में एक चीज़ याद रखिएगा, यह हरे रंग का वर्णक होता है जो कि पौधे में पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु जो है वो उपस्थित होती है। वहीं अगर हम लोग कोलाइड की बात करते हैं तो कोलाइड से याद रखिएगा, कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का जो आकार है वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट हमारा सहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन है। तो सहतूत रेशम का अग्रणी भारतीय राज्य जो है वो है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। कर्नाटक से और याद रखिएगा, कर्नाटक जो है वो कॉफ़ी, सूरजमुखी, मक्का, सोना ये सब के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। वही अगर हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा चावल, जूट के उत्पादन में ये सबसे अग्रणी राज्य है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा यह तंबाकू, यूरेनियम, टंगस्टन और कैंटियम का सबसे उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट हमारा कि शरीर की वो कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्टेम के कोशिकाएं कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी स्टेम कोशिकाएं। स्टेम कोशिकाओं को मूल कोशिका भी कहा जाता है। यह एक ऐसी कोशिका होती है जिनमें शरीर के किसी भी अंग के कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कि कुतुब उपनाम से फारसी में कौन कविताएं लिखता था। तो ये लिखता था जैनुल आबादीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जैनुल आबादीन। जैनुल आबादीन जो था वो सिकंदर शाह का पुत्र था और इसका वास्तविक नाम जो था वो शाही खां था। इसको बड़े शाह या महान शाह के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था। तो गुजरात में साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो कब किए थे? 1916 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1916। एक चीज़ देखिएगा, कहीं कहीं कोई बुक में 1915 भी दिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की जो स्थापना है वो दिलावर खान के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दिलावर खां। नेक्स्ट हमारा बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो बहलोल लोदी जो है वो जौनपुर को 1484 में दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1484। वहीं याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक जो था वो बहलोल लोदी ही था। बहलोल लोदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह लोदी वंश का संस्थापक था ही था। यह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। यह अपने सरदारों के खड़ा होने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। नेक्स्ट है हमारा कि कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? समुद्दीन शाह। इसका वास्तविक नाम जो था वो शाह मीर था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, यह पूछ रहा है। तो तमिलनाडु के पूर्वी तट क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु का पूर्वी तट क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी समय अवधि जो होती है वो जून से सितंबर होती है। और तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करते हैं तो तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट हमारा भारत में कभी न समाप्त होने वाला उपज का मौसम देखा जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा भर तापमान पौधे की वृद्धि के अनुकूल बना रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि मानसून के पूर्वी शाखा से भारत के किस भाग में वर्षा होती है। तो इससे भारत के अगर देखा जाए तो उत्तरी भारत में वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी भारत के समस्त उत्तरी भागों में वर्षा होती है। देखिए भारत के जो मानसून है वो दो शाखा से प्रवेश करती है, एक दक्षिण पश्चिम शाखा और एक जो है वो पूर्वी शाखा।
नेक्स्ट है हमारा कि तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये चक्रवात के कारण करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रवात। अभी आप लोग पढ़े होंगे एक अम्फान, बुलबुल, फोनी, ये सब चक्रवात आया है जो उड़ीसा को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। चक्रवात की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, चक्रवात में जो वायु चलने की दिशा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। तो यह सार्वजनिक और आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि द्रव पूर्ति यथावत रहने पर द्रव के मांग में वृद्धि होती है तो क्या होता है, ब्याज की दर में कमी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक की दर में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद जो है वो वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती है। संसद जो है वो संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए संसद की अगर बात करते हैं तो संसद से आप लोगों को याद होगा अनुच्छेद 79, भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है हमारा कि संसद सदस्य जो है वो व्यक्तिगत तौर पर निम्न में से किन विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, ये बताइए। तो यहाँ पूछ रहा नहीं कर सकता, सदन की कार्यवाही के समय दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से अनुमतियाँ ये तो कर सकता है, निःशुल्क आवास एवं टेलीफोन सुविधा ये भी कर सकता है, बोलने की असीमित अधिकार चाहे वो कोई भी विषय से ये नहीं कर सकता है, और संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार ये भी नहीं कर सकता है। तो 3 और 4 जो है वो नहीं कर सकता है, 1 और 2 जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो यह दिया गया अनुच्छेद 114 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 114 में। और इसी अनुच्छेद के अनुसार भारत की संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के पारित हुए बिना नहीं निकाला जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि शुष्क एवं आर्द्र शुष्क प्रदेशों में पवन अपरदन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, पेडी प्लेन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पेडी प्लेन। पेडी प्लेन की अगर बात करते हैं तो पेडी प्लेन मैदान में जो स्थित चट्टानी टीले होते हैं उनको इंसेल वर्ग कहा जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कि उत्थित साम्प्राय मैदान का उदाहरण क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलिसियन पर्वत जो है वो इसका उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि नदी अपरदन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है। तो नदी अपरदन द्वारा निर्मित मैदान जो है वो पेनी प्लेन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेनी प्लेन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा इरावती नदी जो है वो किस में जाकर मिलती है। तो इरावती नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इरावती नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह म्यांमार की एक प्रमुख नदी है, और यह नदी जो है वो म्यांमार के उत्तर से दक्षिण दिशा में बहते हुए म्यांमार को 2 बराबर भागों में विभाजित भी करती है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। कदम वंश की स्थापना जो है वो मयूर श्रवण ने की थी, ये बिल्कुल सही है। कदम्बों की राजधानी बैजंती यानी या बनवासी थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा कि वानभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। यह सभी मिथक जो है वो किस युग से जुड़े हैं। तो ये सभी मिथक जो है वो द्वापर युग से जुड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वापर। देखिए हिंदुस्तान के अनुसार 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, अभी तो कलयुग से भी एक्सट्रीम लेवल वाला चल रहा है, आप समझ सकते हैं क्या चल रहा होगा। चलिए बाणभट्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाणभट्ट जो था वो हर्ष का दरबारी कवि था। इसने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। वहीं अगर हम लोग हर्ष की बात करते हैं तो हर्ष याद रखिएगा इसने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और अपनी राजधानी बनाई थी। हर्ष जो है वो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया है। इसने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटकों ग्रंथों की रचना जो है वो हर्ष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो कौन ठंडी और शुष्क वायु है, यह है बोरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोरा। नेक्स्ट हमारा कि कौशे शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कौशे शब्द का प्रयोग जो है वो रेशम के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम के लिए।
नेक्स्ट हमारा मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो समान गहराइयों वाले को आइसोबाथ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोबाथ। एक होता है आइसोथर्म जो कि समान तापमान वाले को बोला जाता है। एक होता है आइसोबार जो कि समान वायु दाब वाले को बोला जाता है। एक होता है आइसोहेल जो कि धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने के लिए खींचा जाता है। एक होता है आइसोइड्स, ठीक है, जिसको हम लोग समवर्षा दर्शक रेखा बोलते हैं, जो कि समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली की रेखा होता है। नेक्स्ट हमारा कि दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर है? तो दुनिया का सबसे गीला स्थान एशिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया। आगे मैथ्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर होगा वो भी होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि वह नदी जो दिल्ली में है, दिल्ली में कौन नदी है? यमुना नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। यमुना का उद्गम स्थान बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर यमुनेत्री हिमानी से है और यह इलाहाबाद में गंगा से जाकर मिलती है। यमुना की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो है चंबल, केन, बेतवा, छोटी सिंध, ये सब जो है वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटा। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? देखिए भारतीय संविधान की अगर भाग की बात कीजिएगा तो 22 भाग हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 भाग। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो संविधान से और याद रखिएगा कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारत का संविधान जो है वो मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर भी किए थे। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान का 31 कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण जो है वो किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? यह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार की हम लोग जैसे ही बात करते हैं तो आपके याद आ जाना चाहिए अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 का है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी? तो यह नीना राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, अमेजिंग अयोध्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीना राय। नेक्स्ट हमारा भारत किस देश की मेजबानी में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में भाग लेगा? तो यह रूस की मेजबानी में लेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। भारत और रूस के बीच एक चीज़ और याद रखिएगा, एक इंदिरा नेवी जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और रूस के बीच होता है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रेलवे किस राज्य में इजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो यह मणिपुर राज्य में कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है इम्फाल। यहाँ का मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह, यहाँ के गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग भी मिला है। मणिपुर में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और संगाई महोत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा सुरेश रैना किस खेल से जुड़े थे जिन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया? तो यह क्रिकेट से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अर्न्तोदय योजना शुरू किया है? तो यह असम सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम सरकार। और इस योजना के तहत आवश्यक 17 वस्तुओं खरीदने के लिए 17 लाख राज्य निवासी परिवारों को प्रति माह 830 रुपया दिया जाएगा। असम की और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे प्रज्ञान भारती योजना, अभिनंदन योजना, अरुणोदय योजना, धनवंतरी योजना, ये सब जो है वो असम सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा कि गुआना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ ली है। गुआना की राजधानी कहाँ है? गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज टाउन। गुआना की अगर बात करते हैं तो यह एक दक्षिणी अमेरिका का देश है जिसकी मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन नहीं है? 2019 में भारत रत्न नानाजी देशमुख को मिला है, भूपेन हजारिका को भी मिला है, प्रणब मुखर्जी को मिला, अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी से याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को वर्ष 2015 में भारत रत्न मिला था।
नेक्स्ट है हमारा कि अपकेंद्रीय बल द्वारा ब्लैंक कार्य किया जाता है। तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा शून्य कार्य किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शून्य। देखिए अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं तो जब कोई पिंड जो है वो किसी वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, उसी ही हम लोग क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे कि दूध से जो मक्खन अलग करने की जो मशीन है या कपड़ा धोने की जो मशीन है वो अपकेंद्रीय बल पे ही कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा एलईडी का आविष्कार किसने किया था। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड्स और इसका आविष्कार जो है वो निक होलोनायक के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि महान अशोक किस वंश के शासक थे। तो अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश का शासक था। देखिए मौर्य वंश की अगर हम लोग बात करते हैं तो मौर्य वंश जो है वो चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। अशोक से एक चीज़ और याद रखिएगा, अशोक के अभिलेखों में उसे देवान में प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी कहा गया है। नेक्स्ट हमारा कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो था वो बहुत लोकप्रिय था। शतरंज लोकप्रिय था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शतरंज। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भूगोल शास्त्री कौन थे। तो वो थे भास्कराचार्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भास्कराचार्य। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है, यह पूछ रहा है। तो सतारा जो है वो नेशनल पार्क नहीं है, बाद बाकी कॉर्बेट है उत्तराखंड में, काजीरंगा है असम में, बांदीपुर जो है वो है कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा कि कांच ग्लास क्या है। तो कांच जो है वो अक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच जो है वो सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे बहुलक हैं जिन्हें परितप्त कर पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो यह गलत है, क्योंकि देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे बहुलक हैं जो गर्म करने पर अस्थायी परिवर्तन से गुजरते हैं। गर्म करने पर वो साँचों में व्यापक क्रॉस लिंकिंग से गुजरते हैं और कठोर एवं असाध्य बन जाते हैं, इसलिए उनका पुनः उपयोग जो है वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ग्रेफाइट हीरे की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, यहाँ पूछ रहा कि कौन सा सही है, तो केवल सेकंड सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि लाइपेज द्वारा बसा के जलीय घन पर मिलता है। तो लाइपेज द्वारा बसा के जलीय घन पर बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि किस प्रकार का रोगजनक जल हैजा रोग का कारण बनता है। तो बैक्टीरियल जल जनित रोग जो है वो हैजा का कारण बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरियल। वहीं हैजा की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है और इसके लक्षण में लगातार दस्त और उल्टियाँ होती रहती है और हैजा से जो प्रभावित अंग है वो है आंत। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद है। तो यह किसमें है, ब्रायोफाइटा में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे को पादप वर्ग के उभयचर कहते हैं, क्योंकि पौधे जो है वो जमीन पर पाए जाते हैं और निषेचन के लिए पानी आवश्यक होता है। नेक्स्ट हमारा माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो माइग्रेन के इलाज के लिए सुमथ्रेप्टिन दवा का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा भीमबेटिका के रॉक शेल्टर्स किस तलहटी में स्थित हैं। तो यह विंध्य रेंज तलहटी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्य रेंज। नेक्स्ट हमारा कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाए तो उसे प्रत्येक कितने बार संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो 6 महीने बाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने बाद। देखिए भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल का उपबंध किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय आपात से एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की जो घोषणा है वो 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है और यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाए तो वह 6 माह तक परिवर्तन में रहती है। संसद इसे जो है वो पुनः एक बार 6 महीने तक बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय आपात से एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपात के समय जो राज्य सरकार है वो निलंबित नहीं की जाती है, लेकिन वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है। तो भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की कोई उम्र सीमा जो है वो निर्धारित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री से एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में प्राप्त बहुमत दल का नेता भी होता है। प्रधानमंत्री तब तक बना रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत हो, और न्यूनतम उम्र अगर पूछता है तो अब कितना है, 25 वर्ष। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य जल यानी मतलब फोर्स यहाँ होगा, बल होगा, जल नहीं होगा, बल नहीं लगाया जाए। यह न्यूटन के कौन से गति का नियम है। तो यह न्यूटन के कौन से गति का नियम है, प्रथम नियम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। देखिए, प्रथम नियम से याद रखिएगा, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और तृतीय नियम तो है ही कि प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन जो था वो 1687 में उसकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया, उसी में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट हमारा पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो पुलित्जर पुरस्कार को 1917 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1917। यह जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य वालों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना जो है वो हंगरी मूल के अमेरिकी प्रशासक जिनका नाम था जोसेफ पुलित्जर, उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा हॉफमैन किस से संबंधित है। तो हॉफमैन कप जो है वो लॉन टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस से संबंधित है। वहीं बैडमिंटन की अगर बात करते हैं तो बैडमिंटन से याद रखिएगा नारंग कप, चड्डा कप, अमृतधिमान कप। क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट से याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी से याद रखिएगा बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ये सब का संबंध जो है वो हॉकी से है। आगे मैथ्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मैथ्स का नहीं मतलब रीजनिंग का है शायद, हाँ रैंकिंग का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो स्थापना जो है वो 1885 में एक रिटायर्ड INC के ऑफिसर थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम, उनके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। इसका प्रथम अधिवेशन जो था वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में स्थित ग्वालियर टैंक के मैदान में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे। एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे गोल्डस्टोन। नेक्स्ट हमारा रेक्टिफायर्स परिवर्तित करते हैं। तो रेक्टिफायर्स किसको परिवर्तित करता है, ये AC को DC में परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, AC को DC में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है हमारा कि अपकेंद्रित त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है। तो 90 डिग्री का कोण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा कि परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु रिएक्टर का जो आविष्कार है वो एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का अगर पहला परमाणु रिएक्टर पूछ दे तो याद रखिएगा अप्सरा जो है वो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। देखिए कभी कभी परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ लोकेटेड है ये भी पूछा जाता है, जैसे तारापुर तो महाराष्ट्र में, कुंडलकुलम तो तमिलनाडु में, काकरापारा गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोला उत्तर प्रदेश में। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था। तो देखिए शिवाजी को छत्रपति का ताज जो है वो 1674 में पहनाया गया था। मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक था शिवाजी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1674। 1674 में ही शिवाजी ने रायगढ़ के प्रसिद्ध विद्यमान श्री गंगाभट्ट द्वारा राजाभिषेक करवाया था और उसने छत्रपति की उपाधि धारण किया था। एक चीज़ और याद रखिएगा, शिवाजी जो थे वो 2 बार राजाभिषेक करवाए थे। नेक्स्ट है हमारा कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था। तो शाहजहां जो है वो ताजमहल का निर्माण जो है वो अपनी बेगम मुमताज़ के लिए किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुमताज़। शाहजहां से याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसके द्वारा दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर स्थित शीश महल, ये सब का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था।
नेक्स्ट है हमारा कि प्राग किस देश की राजधानी है। तो प्राग जो है वो चेक गणराज्य की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चेक गणराज्य। नेक्स्ट हमारा कि दोनों गोलार्धों में समान दिन रात किन दिनों होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च वाली स्थिति को हम लोग बसंत विषुव कहते हैं और 23 सितंबर वाली स्थिति को हम लोग शरद विषुव कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी से याद रखिएगा यह चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। इस मिट्टियों में लौह और एल्युमिनियम भारी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन, चूना और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ जो है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एक चीज़ याद रखिएगा कि राजनीतिक कारणों से पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले भी जो प्रथम भारतीय थे वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही थे। नेक्स्ट है हमारा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम है खाने वाला सोडा, जिसका कि सूत्र होता है क्या, NaHCO3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है। तो सबसे कम गलनांक है मरकरी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी का जो गलनांक है वो सबसे कम है। नेक्स्ट हमारा जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टैक्सोनॉमी। वहीं सर्पेशोलॉजी जो है वो सांपों के अध्ययन को कहा जाता है। बायोलॉजी जो है वो वायरस या विषाणु के अध्ययन को कहा जाता है। और फिजियोलॉजी जो है वो शरीर के भौतिक स्वरूप के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि उच्च सांद्रता के क्षेत्र में उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचालन को क्या कहा जाता है। तो उसको सक्रिय आवागमन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय आवागमन। नेक्स्ट हमारा आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और इसका प्राथमिक कार्य जो होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा, नहीं बनेगा आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 100, इसका अगर भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।